कौन कहता है कि अब हमको बहुत एक्सपेंसिव ओपन अपर्चर वाले फास्ट लेंसेज खरीदने की जरूरत है? अगर वो सिर्फ आप बुके के लिए खरीद रहे थे, जिसको हम बुका भी कहते हैं, आई डोंट नो कैसे आप प्रोनाउंस करते हो, तो जिस तरीके से ये नया अपडेट आया है, आने वाले टाइम में इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और आज हम बात करेंगे लेंस ब्लर, ये जो ऑप्शन आया है नए लाइटरूम का जो अपडेट आया था, एंड फोटोशॉप में जो एडोबी कैमरा रॉ है ACR, उसमें भी सेम फीचर है। मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो निकाला था जिसमें कि लाइटरूम का जो नया अपडेट है उसके बारे में बताया। उसमें मैंने लेंस ब्लर को भी टच बेस किया था, थोड़ा सा बताया था। मेरे पास कई रिक्वेस्ट आ रही थी कि लेंस ब्लर के ऊपर मैं कुछ डिटेल वीडियो निकालूं, सो आज ये आपके सामने मैं शेयर करने जा रहा हूं। तो 2023 जो है ये बहुत मजेदार निकला है, बिकॉज इसके एंड होते होते तक एडोबी ने जो अपडेट्स निकाले हैं फोटोशॉप एंड लाइटरूम में, दे आर अमेजिंग, बहुत ही पावरफुल अपडेट्स हैं। सो आपने करना कुछ नहीं है, जो लेटेस्ट लाइटरूम का अपडेट है या फोटोशॉप का अपडेट है उसको डाउनलोड कर लेना है, मतलब वो अपडेट कर लेना अपना जो भी लाइटरूम या फोटोशॉप है, एंड आपको ये फीचर मिल जाएगा। हाँ, अगर आप पायरेटेड वर्जन पे हो, आई डोंट नो, मेरे पास का कोई सोल्यूशन नहीं है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू लाइटरूम। लाइटरूम में मैंने एक इमेज खोली हुई है। इस इमेज में अगर आप देखोगे, कैमल हर्डर है, पुष्कर की इमेज है, पीछे कैमल्स हैं। तो मैंने कुछ नहीं करना, आप देख लीजिए, आपने जो करेक्शंस करनी है कर लीजिए। तो यहाँ पर आप देखोगे तो बेसिक पैनल टोन कर्व जो करना है, लेंस ब्लर का एक ऑप्शन है। लेंस ब्लर के सामने आप देखोगे तो अर्ली एक्सेस लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, अभी भी इस पे डेवलपमेंट का काम चल रहा है बैक एंड पे। सो वेरी इनिशियल स्टेज, उसके बावजूद भी इट इज वेरी वेरी पावरफुल, इट इज अमेजिंग। कुछ जो आपको कहीं ना कहीं पे सिचुएशंस होंगी, मैं वो भी बताऊंगा कि कहां पे ये काम नहीं करता है। सो वहां पर प्रोबेबली आने वाले टाइम में वो भी फिक्स हो जाएगा, बट राइट नाउ इट इज स्टिल अर्ली एक्सेस। सो अपने पूरी एडिटिंग करने के बाद आप आएंगे लेंस ब्लर के ऊपर। इसके ऊपर जब मैं क्लिक करूंगा सो आपको ये ऑप्शंस कुछ दिख रहे हैं। कुछ नहीं करना, सीधा सिर्फ अप्लाई जो ये लिखा हुआ है इसको सिलेक्ट करना है। तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, ये एनालाइज करेगा इमेज को, अपना काम कर रहा है बैकएंड पे, ट्राइंग टू फाइंड आउट कि कौन सा सब्जेक्ट है, क्या ब्लर करना है, इसकी अपनी एनालिसिस चल रही है। थोड़ा सा टाइम लगेगा डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी इमेज कितनी कॉम्प्लिकेटेड है या आपका सिस्टम कितना स्लो है। A few moments later. सो इसने अपने हिसाब से डिसाइड करके ब्लर अप्लाई कर दिया है। बाय डिफॉल्ट अगर आप देखोगे ब्लर अमाउंट जो है वो 50% है। आप बिफोर आफ्टर देखना चाहते हो तो देख लीजिए, ये रहा बिफोर, बैकग्राउंड कैमल्स की तरफ देखिए, ये रहा आफ्टर। आई थिंक प्रीटी गुड जॉब। और ब्लर अमाउंट अगर है तो ये आप यहां से कंट्रोल कर सकते हो। अगर मैं 0 कर देता हूं, इसका मतलब है कि कुछ भी ब्लर अप्लाई नहीं हुआ है। जो पहले इमेज मैंने रखी थी वही इमेज है इस समय। और मैं 100% कर देता हूं तो ब्लर बढ़ जाता है। तो डिपेंडिंग अपॉन आप क्या चाहते हो उस हिसाब से रख लीजिए। मेरा अपना मानना ये है कि जो बाय डिफॉल्ट आ रहा है, दिस इज प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल राइट नाउ। एंड आप थोड़ा बहुत इधर उधर जो करना चाहते हो वो कर दीजिए, बट मॉडरेटली अगर आप करेंगे देन आपकी इमेज रियलिस्टिक लगेगी, ये मेरा मानना है। उसके बाद नीचे आते हैं हम, सेकेंड ऑप्शन जो है वो है बुका की। बुका जो है इसमें हमको देख रहे हैं बाय डिफॉल्ट इसने फर्स्ट ऑप्शन लिया है सर्कल मॉडर्न सर्कुलर लेंस। इसने कुछ ऑप्शंस के नाम दिए हुए हैं, आप इसको देख लीजिएगा। इसको आप अलग अलग अप्लाई करना चाहते हो तो इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा, ये देख लीजिए, ये क्लिक करता हूं, दूसरा आ जाएगा, तीसरे टाइप की आ जाएगी। अगर आपको अभी नजर नहीं आ रहा है देन मैं आपको एक इमेज दिखाऊंगा जिसमें आपको ये नजर आएगा कि क्या इफेक्ट चेंज हो रहा है। बूस्ट की जो ऑप्शन है ये देखिए, वो जो इफेक्ट है जो इसमें लिया, मैं आपको दूसरी जब इमेज दिखाऊंगा जिसमें ये इफेक्ट आपको नजर आ रहा है, उसको बूस्ट करना या कम करना वो हम देखेंगे। नीचे आ जाते हैं अगर हम, तो फोकल रेंज आ रही है। बेसिकली फोकल रेंज क्या है, एक डेप्थ मैप क्रिएट करता है लाइटरूम। डेप्थ मैप अपनी एनालिसिस के बाद करता है एंड जो चीजें पास हैं उसको एक अलग कलर में दिखाता है, जो चीजें दूर हैं उसको अलग कलर में दिखाता है। जितना मैंने इसको यूज किया है मेरे हिसाब से 100% एक्यूरेट नहीं है, तो बी लिटिल केयरफुल। दो ऑप्शंस हैं, पहली ऑप्शन इसमें दे रहा है सब्जेक्ट फोकस। ऑटोमेटिकली लाइटरूम सब्जेक्ट को डिटेक्ट करेगा एंड उसके हिसाब से डेप्थ मैप बना देगा। दूसरा है पॉइंट फोकस, पॉइंट या एरिया फोकस। अगर मैं मैनुअली करना चाहता हूं देन मैं पॉइंट फोकस कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल राइट नाउ इसने डिफॉल्ट लिया हुआ है, सेलेक्ट किया हुआ है सब्जेक्ट फोकस को। इसने ऑटोमेटिकली सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई किया जो कि इसमें ये हर्डर है। अगर मैं पॉइंट फोकस लेता हूं देन मैं ये डिफाइन कर सकता हूं कि यहां पर अगर मुझे चाहिए देन
फोकस मैं यहाँ पे ले आऊं और यहाँ पे चाहिए तो सब्जेक्ट पे ले आऊं। अगेन जब तक मेरा सब्जेक्ट प्री डिफाइंड है एंड बहुत क्लियर है एंड मैंने उसी को फोकस पे रखना है, देन आई थिंक जो ऑटोमेटिकली जो सब्जेक्ट को डिटेक्ट कर रहा है लाइटरूम एंड उसके हिसाब से डेप्थ मैप क्रिएट कर रहा है, वो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देगा। बट हाँ, अगर आप नहीं चाहते अगर वो क्लैरिटी नहीं है इमेज में, तो देन आप अपना पॉइंट या एरिया फोकस लेके काम कर सकते हो। सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो देयर। नाउ कमिंग टू ये जो नीचे एक रेंज आ रही है, रेंज ऑफ डेप्थ वैल्यूज दैट आर इन फोकस। तो इसने बाय डिफॉल्ट लिया हुआ है येलो वाला। इसको देखने के लिए डेप्थ मैप कैसे क्रिएट हुआ है, विजुअलाइज डेप्थ के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। ये क्लिक किया तो ये देखिए इसने क्या किया, येलो वाला जो एरिया है, येलो टू व्हाइट, यहाँ पे व्हाइट एरिया आ जाता है जो इसमें नहीं है अभी, वो नियरेस्ट है एंड उसको इसने सब्जेक्ट की तरह डिटेक्ट करके ले लिया है, फोकस में ले लिया है। एंड जो दूर चला जा रहा है, पिंक है एंड थोड़ा सा पर्पल साइड में ये जो एरियाज आ रहे हैं वो फार ऑफ है। तो अगर मैं इसकी रेंज रखता हूँ, लेट से मैं इसको हटाता हूँ थोड़ी देर के लिए, लेट से मैं इसकी रेंज रखता हूँ पूरी, देन ये जो बेसिक इमेज थी वो ही है, कोई फर्क नहीं है। अगर मैं इसको कम कर सकता हूं, ये था बाय डिफॉल्ट। अब अगर आप देखिए जब मैं इसको मूव करूंगा तो ये फोकस को शिफ्ट करेगा, ये देखिए। अब इसमें एक और जो फीचर है, थोड़ा नीचे आता हूं, वो है रिफाइन। अगर रिफाइन का क्या मतलब है, रिफाइन में मेरे को दो ऑप्शन दे रहा है, फोकस दे रहा है, ब्लर दे रहा है। लेट अस से इसने ब्लर तो कर दिया, सब कुछ ठीक है, बट मुझे लग रहा है कि ये वाला एरिया देखो, अगर मैं इसके पैरेलल लूं, ये वाला एरिया ब्लर है पर ये वाला एरिया ब्लर नहीं है। मैं चाहता हूं कि ये वाला एरिया भी ब्लर हो जाए, तो मैं ब्लर पे क्लिक करूंगा एंड ऑटोमेटिकली मेरे को एक सर्कल मिल जाता है। मैं इसको साइज वही ब्रैकेट की से छोटा बड़ा कर सकता हूं एंड अमाउंट डिसाइड कर सकता हूं, साइज, फेदरिंग डिसाइड कर सकता हूं, फ्लो डिसाइड कर सकता हूं, ऑटो मास्क ऑन या ऑफ कर सकता हूं। मैं ऑटो मास्क ऑन कर लेता हूं। लेट अस से मेरे को ये जो बकेट में कुछ पड़ा हुआ है इसको भी ब्लर करना है, देन मैं यहाँ पे ब्रश कर दूंगा तो इसको भी ये ब्लर हो जाएगा। बट अब ये देखिए बड़ा पैची हो गया। तो इसमें ऑब्वियसली मेरे को अमाउंट को बैलेंस करना है जो सराउंडिंग एरियाज जो ब्लर्ड है उसके साथ। सो मैं इसको बैलेंस कर लेता हूँ। थोड़ा सा और एरिया अगर मुझे इंक्लूड करना है वो मैं कर सकता हूँ, ये देखिए। और थोड़ा सा कम कर लेता हूँ इसका, जस्ट टू इंश्योर कि बिल्कुल ऑड सा ना लगे। और अगर मुझे इसी तरीके से कुछ एरिया जो कि ब्लर हो गया है उसको मैंने फोकस में लेके आना है, ये कहां पर काम आएगा, ये लेट अस से अगर मैं बहुत पिक्सल पीपिंग करता हूं और मैं इसको जूम इन करके देखता हूं तो इसकी टर्बन के आसपास अगर कोई एरिया या कहीं पर, जैसे ये वाला, अगर ये देखिए पैर जो है, ये देखिए इसके पैर ब्लर हो गए हैं, तो मैं इसको फोकस में करूंगा तो यहां पे कर दूंगा तो इसको ये देखिए फोकस में ले आया। और अगर ये वाला एरिया ब्लर्ड है, अगर मैं इसको फोकस में करना चाहूं, ये फोकस में ले आया। आप एक कहोगे कि ये प्रॉपर तो फोकस में नहीं आया। यस, नहीं आएगा, क्योंकि एक चीज समझ के चलिए, जो डिटेल्स इमेज में नहीं है वो ये अपनी तरफ से डालेगा नहीं। एंड अगर वो ब्लर्ड है तो वो जितना ब्लर्ड है उससे ज्यादा शार्प नहीं करेगा। अगर वो 100% शार्प है तो एक पॉइंट के बियॉन्ड वो ब्लर नहीं करेगा। सो ये जो टूल है इसको अच्छी तरीके से यूज करने के लिए आपकी इमेज में प्रॉपर डेप्थ ऑफ फील्ड यूज करते हुए आपको खींचनी चाहिए, सो दैट कि आप उन्हीं पैरामीटर्स पे जो डिटेल्स आपकी इमेज में है, कोई ब्लर वाले एरियाज, कोई शार्प एरियाज, उन्हीं को आप एनहेंस कर पाओ या कम कर पाओ। वो जरूरी है समझना। जो डिटेल्स नहीं है वो कैसे ये डाल देगा, तो ये ध्यान देना जरूरी है। तो ये क्या करेगा, इस पॉइंट पे जाके सिर्फ जो एरिया जितना पुराना, जो फर्स्ट इमेज मैंने जो इनिशियल इमेज डाली थी उतने तक ले आएगा। अगर मैं शार्प करने की कोशिश कर रहा हूं, उससे ज्यादा नहीं कुछ करेगा। मैंने कुछ और इमेजेस पे भी काम किया हुआ है, तो मैं आपको क्विकली वो दिखा देता हूं कि कैसे उसने ब्लर अप्लाई किया है। एक ये इमेज है, इस पे ब्लर अप्लाई किया हुआ है। मैं ऑन ऑफ करके दिखाता हूं। ये थी बिफोर, बैकग्राउंड पे देखिए, ये है आफ्टर। इसमें थोड़ा सा आपको नजर आएगा, ये एक टाइप का है, ये दूसरे टाइप का है। देखिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये तीसरा टाइप है, ये चौथा टाइप है, ये पांचवा टाइप है। तो आपको जो ठीक लगता है वो करिए। बाकी मैंने जो आपको इसमें से फीचर्स बताए थे उससे आप कम ज्यादा एरियाज को कर सकते हो चाहो तो। अब मैं आता हूं एक और इमेज पे। ये है बर्ड फोटोग्राफी की इमेज है। इसका हम बिफोर आफ्टर देख लेते हैं। ये था बिफोर, ये है
आफ्टर। आई थिंक प्रेटी गुड रिजल्ट, बहुत अच्छा इफेक्टिवली इसने किया है। मैं यहाँ पे और चेंजेस करके देखता हूँ। ये देखिए, अगर आप ध्यान देंगे तो मैंने इसमें ब्लर का अमाउंट थोड़ा सा बढ़ाया है। ये बाय डिफॉल्ट आया था 50, मैंने इसको बढ़ा दिया है। तो आप जो चाहें वो कर सकते हैं। रिजल्ट्स आर प्रेटी गुड। एक और इमेज दिखा देता हूँ, ये रही। इसमें भी मैंने बढ़ाया हुआ, मैं इसको पहले 50 तक ले आता हूँ। बिफोर आफ्टर देख लेते हैं। ये थी बिफोर, ये है आफ्टर, और मैंने इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया, 70 तक मैं ले गया था। तो देखिए बहुत जबरदस्त रिजल्ट्स लेके आया इस टाइप की इमेज। अब जो इसके ये जो पांचों टाइप्स हैं, इसका बहुत, यहाँ पे हम देख लेते हैं थोड़ा सा। ये है एक, ये है, इसमें थोड़ी सी कम ब्लर दिख रही है। ये डिफॉल्ट इसने लिया था, मच बेटर। थर्ड देखते हैं, नहीं उतना अच्छा ब्लर नहीं दिख रहा है। फोर्थ देखते हैं, ये बड़ा जैग्ड सा दिख रहा है, पता नहीं अजीब सा एजी सा हो गया है। ये भी अच्छा नहीं है। तो इस केस में मेरे को ये सबसे अच्छा लगा है, सेकंड ऑप्शन। तो आप ये ट्राई करके देख सकते हैं। पर इसका असली जो डिफरेंस है वो अब आपको नजर आएगा अगर मैं एक इमेज लूंगा जिसमें लाइट्स है। तो इसका मैं बिफोर आफ्टर दिखा देता हूँ। पहले ये दिखा देता हूँ। बिफोर ये इमेज थी एंड आफ्टर ये हो गई है। मैंने 50 तक ही रखा हुआ है। इसमें फर्स्ट जो है सर्कल वाला, यहाँ पे लाइट की तरफ ध्यान दीजिएगा। ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, बाकी जो लाइट सोर्सेज है। सेकंड पे जाता हूं, ये देखिए थोड़े से सर्कुलर हो गए हैं लाइट सोर्सेज। तो अगर आपको ये ज्यादा अच्छा लगता है देन स्टिक विद इट। थर्ड पे देखते हैं, इससे अच्छा पहला था। इस पे देखते हैं, ये फोर्थ एंड सेकंड ऑलमोस्ट बराबर हैं, एक जैसे ही हैं, बट इसमें डेफिनेशन ज्यादा है, इसमें थोड़ा सा ब्लर का इफेक्ट ज्यादा है। सो लाइट सोर्सेज में शायद सेकंड ऑप्शन मेरे को ज्यादा सूट करेगी। बट अगर मेरे को सर्कुलर इफेक्ट नहीं चाहिए देन आई कैन स्टिक विद द फर्स्ट ऑप्शन इन दिस केस। नहीं तो आपको जो बाय डिफॉल्ट वो देता है वो आप ले सकते हो। आई थिंक रियली वंडरफुल फीचर। और अगर आप फोटोशॉप यूज करते हैं तो एडोबी कैमरा रॉ में एग्जैक्टली सेम फीचर है। आप वहां पे जाएंगे तो एडोबी कैमरा रॉ में आपको लेंस ब्लर दिख जाएगा। इट इज पाथ ब्रेकिंग इन माई ओपिनियन, स्पेशली कीपिंग इन माइंड की अभी भी ये अर्ली एक्सेस है। यहाँ पे आपको दिखा रहा है अर्ली एक्सेस। जब ये फुल्ली इसको रिफाइन कर देंगे एंड फर्दर अपडेट्स जब इसके आएंगे, इट इज गोइंग टू बी माइंड बॉगलिंग। मैं ऑलरेडी इसको जो विजुलाइज कर रहा हूँ वो मुझे लग रहा है कि हमारी फोटोग्राफी किस लेवल तक आगे जा रही है। गुड और बैड वो अलग डिस्कशन है, बट बहुत हद तक बदल रही है। आप मुझे ये बताइए कि आपको ये फीचर कैसा लगा। आप और कौन सा ऐसा फीचर मुझसे जानना चाहेंगे, मैं उसके बारे में भी एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा। हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करिए। बिकॉज अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, बेल आइकन नहीं दबाएंगे, एंगेज नहीं करेंगे एंड शेयर नहीं करेंगे, हमारा चैनल ग्रो नहीं कर पाएगा। तो अभी तक के लिए इतना ही। आप अगले वीडियो तक कंटेंट क्रिएट करते चलिए एंड हेल्दी रहिए। टेक केयर, गुड बाय।